हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और आज आप जो मेरे हाथ में ये येलो कलर की साड़ी देख रहे हो, इसको मैंने रिसेंटली लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। साड़ी का जो ओवरऑल लुक है जो इस प्रकार दिखता है और ये पूरी वर्क वाली हैवी साड़ी है। इसका जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा का है। ये है इसका ब्लाउज़ और ब्लाउज़ का फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट है, ये सिल्क में है और ब्लाउज़ भी थोड़ा हैवी वर्क वाला है। तो चलो हम सबसे पहले इसके ब्लाउज़ को कट करके कर देते हैं अलग और बनाते हैं एक अच्छा सा डिज़ाइनर ब्लाउज़। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज़ को कर दिया है साड़ी से अलग और अब मैं इसको रख दूँगी साइड में और सबसे पहले मैं लगा लूँगी साड़ी में फ़ॉल। फ़ॉल लगाने के लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले जो हमने ब्लाउज़ अलग किया है वो किनारे को हम सबसे पहले सिलाई मार के कर लेंगे फ़ोल्ड, ताकि एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। फिर बॉटम में लगा लेंगे एक हाथ का निशान लगभग 10 इंच के लगभग, और उस निशान के ऊपर ही हम लगे रखेंगे फॉल को और लगा लेंगे नीचे की तरफ सिलाई। नीचे की तरफ जो सिलाई लगाएंगे वो हम मशीन से ही लगाएंगे। तो ये देखो मैंने साड़ी को कर दिया है लॉक, जिस तरफ से हमने ब्लाउज़ को कट किया था। और जैसे कि मैंने पहले बताया था यहाँ पे हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये देखो अब मैं लगा लूँगी यहाँ पर 10 इंच का निशान। अगर आप हाथ से भी लगाना चाहते हैं तो एक हाथ का निशान लगा करके वहाँ पे मार्क कर लीजिए और यहीं पे हम रख देंगे फॉल को। ये देखो रख दिया है फॉल और अब लगाएंगे हम सिलाई। बिल्कुल ही किनारे से हम लगाएंगे सिलाई, और सिलाई जो होगा वो बिल्कुल बारीक बारीक लगाना है, बिल्कुल मोटा धागा नहीं लगाना है। बिल्कुल धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए मैंने साड़ी में लगा दिया है फॉल। और अब हम ले लेंगे एक खाने वाली प्लेट जो नॉर्मल घर में होती है, उसको हम नीचे की तरफ रख के जैसे तुरपाई वाली जो सुई होती है उससे हम छोटे छोटे स्टेप लेते हुए इस फॉल को कर देंगे अटैच। ये देखिए इस प्रकार से हमें छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। अगर हम बड़ा स्टेप ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो लुक होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए बड़े स्टेप को, और बिल्कुल हल्का हल्का कपड़ा लेते हुए हम फॉल को लगा लेंगे। तो ये देखो मेरा जो फॉल है वो लग चुका है और देखने में कितना प्यारा लग रहा है और साड़ी में थोड़ा सा हैवी लुक भी आ जाता है। अब बारी आती है ब्लाउज़ कटिंग की। तो ब्लाउज़ कटिंग करते वक्त देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो वर्क की लेंथ है उसका मेज़रमेंट लिया, तो वो था 14 इंच और अब मुझे जो तैयार चाहिए वो भी 14 था। तो मैंने क्या किया, हाफ इंच ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ मार्जिन ले लिया और उसको इक्वली आपस में मिला दिया। ये देखो इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ मिला दिया, एक स्ट्रेट लाइन की तरह मिला दिया। अब क्या करना, अब इस कपड़े को बीच में से उठा करके फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये मैं इसलिए करती हूँ कि एक सिर्फ़ इसमें ही नहीं, जब मुझे सूट या कुर्ती किसी की भी कटिंग करनी हो जो वर्क वाली है तो उसकी कटिंग मैं ज़्यादातर इसी प्रकार करती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे नेक जो है वो टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट कटिंग हो जाता है। तो अब देखो क्या किया, जो मेरा ब्रेस्ट साइज़ है वो है 17 इंच, उसमें मैंने 4 इंच का मार्जिन कर दिया ऐड, तो वो हो गया 21, और 21 का जो हाफ है वो 10 एंड हाफ है। तो मैंने 10 एंड हाफ में मार्किंग करके ये पीस को कर लिया डिफरेंट। और अब क्या करना है, जो सेकंड पीस है उसको भी इसी मेजरमेंट के हिसाब से कट करके कर लेंगे अलग। ये देखो मैंने कर लिया है अलग। अब बारी आती है अस्तर कटिंग की। तो अस्तर कटिंग करने के लिए जो पीस हमने कट किया है उसी को हम उसके ऊपर बिछा देंगे और कट करके कर लेंगे अलग। अस्तर की कटिंग के बाद अब हम इसे वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर सेट करके रख लेंगे। फ्रंट साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और बैक साइड को नीचे की तरफ। अब हम इस पे मार्किंग का निशान लगाएंगे। तो जो मेरा शोल्डर है वो 6 इंचज़ पे है, क्योंकि जो शोल्डर था मेरा 11 इंचज़ पे, उसमें जब हम 1 इंच का ऐड करेंगे तो वो 12 हो जाएगा और 12 का हाफ होता है 6। तो 6 इंचज़ पे मैंने मार्क कर लिया और 6 का नीचे से मार्क करके इसको मैंने गोलाई दे दी है। और जो हाफ इंच का जो फ्रंट का डीप है वो भी मैंने मार्क करके उसको गोलाई दे दी। अब हम जो नेक है उस नेक की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेक है हमारी वर्क वाली है। तो हम जब इसको सिलेंगे तो उसी टाइम पे हम इसकी मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट बारी आती है अपेक्स की। तो अपेक्स पॉइंट जो है मेरा वो 11 इंचज़ पे है, क्योंकि जो मेरा ब्रेस्ट है वो थोड़ा हैवी है, तो हैवीनेस की वजह से मुझे 11 इंच पे मार्क करना होता है। उसके बाद जो साइड की प्लेट्स है वो मैं ले लूँगी 6 इंचज़ पे, और जो मेरी यहाँ शोल्डर के पास के जो है वो ले लूँगी मैं 5.5 इंचज़ पे। और ले करके जो अपेक्स पॉइंट से हम 2 इंच का मार्क करके इसको एक दूसरे के साथ मिला देंगे।
ब्लाउज़ के बॉटम में 1 इंच का मार्जिन ले करके वहाँ पर मैं उसको टेढ़ा मिला लूँगी और टेढ़ा मिलाकर उसकी कटिंग कर दूँगी। ये हम इसलिए करते हैं ताकि ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो, उस साइड से कोई चौंसा ना निकले और पूरा गोल मटोल हो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम शोल्डर्स की कटिंग कर देंगे। शोल्डर की दोनों पार्ट की कटिंग मैं इकट्ठे ही कर रही हूँ। देखो मैंने पहले तो दोनों का इकट्ठे कर लिया, फिर ऊपर का पार्ट उठा करके जो 1 इंच का गहराई में हम कट करते हैं वो कर लेंगे। ये इस प्रकार से देखिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो ब्लाउज़ का दूसरा साइड है वहाँ पर हम जितनी मार्किंग की है सेम मार्किंग करके हम उसको एक दूसरे के साथ मिला देंगे साथ के साथ, ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो सिलते वक्त। और हाँ गाइज़, अगर वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं, तो सेकंड पार्ट पे हमने कुछ नहीं करना है, इस पर ओनली हम पीछे के प्लीट्स की मार्किंग करेंगे। नेक की कटिंग इस पर भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हमारी वर्क वाली नेक है, तो इसकी भी कटिंग हम जब हम सिलेंगे तो उसी टाइम पे मार्किंग करके कटिंग करेंगे। गाइज़ यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि फ्रंट का और बैक का जो अपेक्स पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। बैक का अपेक्स पॉइंट फ्रंट के अपेक्स पॉइंट से 2 इंच कम होता है। यहाँ पे मैंने 9 इंचज़ पे मार्क किया और जबकि मैंने फ्रंट का जो अपेक्स पॉइंट था वो 11 इंचज़ पे मार्क किया था। अब हम कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। स्लीव्स की लेंथ देखो, जो ये वर्क वाली है तो उसकी लेंथ है 7 इंचज़, बट मुझे जो रेडी चाहिए वो मुझे 9 इंचज़ चाहिए। तो मैं जो स्लीव है वो डिज़ाइनर स्लीव बनाऊँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सब कुछ देखने को मिलेगा, डिज़ाइनर ब्लाउज, डिज़ाइनर स्लीव्स एंड पेटीकोट ऑल्सो। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो अब हम कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। स्लीव्स की जो मैंने पीस कटिंग की थी उसको मैंने रख लिया अस्तर के ऊपर और फ्रंट से 6 इंचज़ का मोरी का निशान लगा करके पीछे से 3 इंचज़ की गहराई दे करके उसको गुलाई दे दिया और कटिंग कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लाउज को सिलना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्क वाला ब्लाउज रेडी करने के लिए सबसे पहले हम नेक रेडी करते हैं। कटिंग करते वक्त हमने नेक की कटिंग नहीं की थी, तो अब मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। मार्किंग के लिए मैंने 3 इंचज़ की चौड़ाई और 6.5 इंचज़ की लंबाई ले ली है, जबकि जो वर्क है ब्लाउज पे वो 8 इंचज़ पे है, तो ये मेरे को गला जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 6.5 इंचज़ पे मार्किंग कर लिया है। और जो मैंने अब मार्किंग की है उसी के ऊपर मैं सिलाई चला लूँगी धीरे धीरे। ये देखिए, इस प्रकार से धीरे धीरे घुमाते हुए मैंने इसके पूरे निशान के ऊपर सिलाई लगा ली है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कटिंग करके कैंची के साथ इसको हल्का हल्का कट लगा लिया ताकि फोल्डिंग करते वक्त कोई बल ना पड़े और फिनिशिंग के साथ यह फोल्ड हो जाए। अब हम नीचे की तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है वो वर्क वाली है, जो मैंने पहले ही बताया। तो इसको हम तुरपाई वाली नीचे पट्टी नहीं लगाएंगे, इसको हम सीधा सिलाई लगा करके पलट लेंगे। सिलाई लगने के बाद ये मैंने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद देखो मैंने सब तरफ इसको दबाते हुए सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि जब हम दबाते हुए सिलाई लगाते हैं तो जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है और ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो ये मैं नेक के ऊपर धीरे धीरे घुमाते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारी सिलाई देखो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो जो नेक हमने रेडी किया था वो थोड़ा छोटा था, तो छोटा होने की वजह से आगे की तरफ ना थोड़ा काफ़ी कपड़ा बच रहा था, उसके ऊपर मैंने ये ब्रीक वाली लेस लगा दी है जिसके इसका लुक जो है काफ़ी एलिगेंट आया है। अब सब काम फिनिश होने के बाद अब बारी आती है हमारे प्लीट्स डालने की। तो मैंने जो प्लीट्स के निशान लगाए थे उसके ऊपर 1 बाय 1 सब प्लीट्स डाल लिए और प्लीट्स में मैंने हाफ इंच का फैब्रिक लिया है। हाफ इंच का फैब्रिक इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरा ब्रेस्ट साइज़ है वो थोड़ा हैवी है, तो हैवी में हम थोड़ा कम ही फैब्रिक लेते हैं जिससे कि हमारा जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो हम धीरे धीरे पूरे ब्लाउज़ में सारे की सारी प्लीट्स डाल लेंगे। प्लीट्स जो है वो हो चुकी है कंप्लीट और ये देखो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है हमारे बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट में भी हम सबसे पहले नेक रेडी करेंगे। तो नेक रेडी करने के लिए फिर से हम मार्किंग कर लेंगे क्योंकि जो नेक है वो काफ़ी छोटा है बैक साइड के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैक में थोड़ा लंबा नेक होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो नेक था वो 7.5 इंच पे था, तो मैंने इसको क्या किया 9 इंचज़ पे मार्क करके राउंड शेप दे दिया है और उसके ऊपर मैंने कटिंग कर ली है। ये देखो इस प्रकार से मैंने कटिंग कर लेना है इसको।
मोस्टली बैक पार्ट में हमें नेक की कटिंग करनी ही होती है अगर आप डीप नेक पहनते हैं तो। अगर आप शॉर्ट नेक पहनते हैं तो उसमें हमें कटिंग करने की नीड नहीं होती। अब मैंने क्या करना है, एक पैर की दूरी पे जो हमने नेक की कटिंग की है उसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाई। ये देखो, ये सिलाई लगा ली है और इसको सिलने के बाद फिर हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो ये देखो, इसको मैंने लगा लिया सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इसको फिर से हम सेम वही करेंगे, पलट लेंगे। ये देखो, ये मैंने पलट लिया है, बट इसमें हम एक काम वो नहीं करेंगे जिसको हमने पिछले में किया था। इसको हम दबाते हुए सिलाई नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली प्लीट्स डाल देंगे। ये देखो, अब हमारा बैक पार्ट भी हो चुका है रेडी। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को शोल्डर के ऊपर से जॉइंट कर लेंगे इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये शोल्डर के ऊपर हमने लगा ली है सिलाई। ये देखो, सिलाई लग चुकी है और अब हमारी बारी आती है फिटिंग के निशान लगाने की। तो मैंने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दिया है अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये जो ब्लाउज़ है मैं ज़िप वाला सिल रही हूँ, सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गई। तो जो ज़िप वाला ब्लाउज़ होता है उसमें हम एक साइड तो पूरा सिलाई लगाते हैं और जो दूसरा साइड होता है उसमें हम हाफ सिलाई लगाते हैं। तो पहले मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब बारी आती है हमारे स्लीव्स की। तो स्लीव बनाने के लिए देखो, पहले मैंने डोरी बना ली है क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो स्लीव की जो लेंथ है वो 7 इंचज़ है और मुझे लेंथ जो है वो 9 इंचज़ चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या कि डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया। तो उसके लिए मैंने बना ली डोरी और डोरी को 1.5 इंच पे कट कर लिया। कट करने के बाद देखो, इसको मैंने क्रॉस में जॉइंट करते हुए बीच में 2-4 बार टक लगा लिया ताकि वो खुले ना। अब मैं इसके बीच में जहाँ पे मैंने नॉट लगाया है वहाँ पे एक मोती ले लूँगी और मोती को अटैच कर दूँगी एक एलिगेंट लुक के लिए। ये देखो, मैंने मोती को अटैच कर लिया है और ऐसे ही धीरे धीरे मैंने सारे के सारे जो पीस कट किए थे उसको मैंने अटैच कर लिया। ये देखो, इस प्रकार से ये मेरे सारे तैयार हो गए हैं। अब मैंने एक लिया है पेस्टिंग पेपर, थोड़ा सा लंबा लिया है और जो चौड़ाई है उसकी है 1.5 इंच। और ये जो आप मार्क देख रहे हो उसको मैंने 1 इंचज़ पे मार्क किया है। ये मैंने क्यों किया है वो आपको अभी पता लग जाएगा। ये देखिए, अब जो मैंने फर्स्ट मार्क किया था उसको हम छोड़ देंगे और जो सेकंड मार्क है उसके ऊपर हम जो क्रॉस फ्रिल्स तैयार किए हैं उसको हम क्या करेंगे, आपस में ऐसे सिलते जाएंगे 1 बाय 1 इसको इकट्ठा करते हुए। ये देखो, ये मेरा जो क्रॉस पट्टी है वो पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको घुमा करके दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, ये मैं यहाँ पे इसको बॉटम में इसको अटैच करूँगी। तो इसको बीच का पार्ट लगाने के लिए देखो मैंने एक कट लगा लिया है, पीस में भी कट लगा लिया और ब्लाउज़ के पीस में भी कट लगा लिया। तो अब देखो, अब मैंने क्या करूँगी, उसको बीच में उल्टा करके रख दूँगी और ऊपर से रख दूँगी अस्तर और इसको कर लूँगी, लगा लूँगी सिलाई। धीरे धीरे एक पैर की दूरी के ऊपर मैंने इसको सिलाई लगा लिया है और अब इसको मैं पलट लूँगी। ये देखो, ये इस तरह से दिखता है। दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, प्यारा। अब मैं क्या करूँगी, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी। पहले तो जहाँ पे मैंने इसको अटैच किया वहाँ पे दबाते हुए एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा लूँगी ताकि वो पक्का हो जाए और निकलने का डर ना हो। अब हम 1.5 इंच चौड़ा फिर से एक पेस्टिंग पेपर को एक फैब्रिक के पीस के ऊपर अटैच कर लेंगे और उसको जो स्लीव का जो बॉटम है वहाँ पर हम उल्टा करके सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करना है, उसको पलट करके घुमा करके उसके ऊपर ही सिल देना है। इस तरह से एक नीचे की तरफ एक पट्टी रेडी हो जाएगी। वो पट्टी प्लेन थी तो लुक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये मैंने एक निकाला एक लेस जो इससे मैच करता हुआ था और उसको बॉटम में लगा दिया। अब हमारा जो स्लीव है वो रेडी हो चुका है और रेडी होने के बाद मैंने उसको अपने ब्लाउज़ में कर दिया अटैच। ये हमारा जो स्लीव है वो ब्लाउज़ में अटैच हो चुका है। अब हमारी आती है मेन पार्ट की, यानी कि हमारे ज़िप को अटैच करने की। तो ज़िप को अटैच करना किस किस को आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं आता तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब कुछ बताने लग गई तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे देखो ज़िप को अटैच कर लिया है
ज़िप को पहले मैंने उल्टा करके अटैच किया, ये ध्यान दीजिएगा। देखो उल्टा कर लूँगी और उसको अटैच कर दूँगी। उसके बाद जो नीचे का जो पीस निकला हुआ था उसको घुमा करके अंदर की ओर डाल दूँगी और वहाँ पर पक्का कर दूँगी। तो ये अब हमारा जो ज़िप है वो अटैच हो चुका है। ये देखिए, इसको इनविजिबल ज़िप लगाना भी बोलते हैं। ये देखो, ये हमारा ब्लाउज़ में ज़िप लग चुका है और हमारा ब्लाउज़ जो है रेडी हो चुकी है। तो ब्लाउज़ के बाद अब बारी आ गई थी मेरे पेटीकोट की। तो पेटीकोट कटिंग करने के लिए मेरा जो लेंथ है वो 34 है, तो 34.5 इंचज़ पे मैंने मार्क कर लिया है, क्योंकि पेटीकोट काटने के लिए हमें ओनली हाफ इंच का मार्जिन ही ऐड करना होता है। तो कमर जो है वो मेरी 17 इंचज़ है, तो उसका थर्ड पार्ट निकाल करके मैंने दोनों तरफ मार्क कर दिया है और उसको टेढ़ा मिला करके कटिंग कर ली है। हे गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ब्लाउज़, पेटीकोट और फॉल लगाना सब कुछ एक ही वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो इतना तो हक बनता है ना मेरा कि एक लाइक ले सकूं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखो, मेरे पेटीकोट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं कट कर लूँगी बेल्ट। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए ओनली हमें 5 इंच चौड़ी पट्टी और हमारी कमर जितनी होती है उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करके उतनी कटिंग कर लेनी होती है। तो ये मेरी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब मैंने 1 बाय 1 क्या किया, सारे जो मेरे पेटीकोट के पार्ट्स थे उसको मैंने अटैच कर लिया। अटैच करते वक्त ये ध्यान देना कि जिस पार्ट के ऊपर हमने कैंची चलाई होती है, यानी कि जो तिरछा पार्ट होता है जहाँ पे हमने निशान लगा के कट किया था, उसी को उसके साथ अटैच करके सिलना है और जो हमारी किनारी है, किनारी को किनारी के साथ सिलना है। तो सिलने के बाद ये ओवरऑल लुक जो है वो इस प्रकार दिखता है। अब हम साइड में क्या करेंगे, 3 इंचज़ का मार्क छोड़ करके नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो बॉटम है, बॉटम में हमने 2 इंच का निशान लगाना होता है। ये देखो 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया और निशान लगाने के बाद इसको पट्टी को जो है वो फोल्ड कर दूंगी। और फोल्ड करते वक्त थोड़ा बल आता है, तो उसको थोड़ा केयरफुली हमें फोल्ड करना होता है, क्योंकि पट्टियाँ जो है वो तिरछी कटी होती है ना, इसकी वजह से इसमें बल आना लाजमी है। तो जब हम सिलते हैं तो उसमें क्या होता है, हल्की हल्की अगर हम प्लीट्स डाल दें तो प्लीट्स डालने से उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मेरी पट्टी हो चुकी है कंप्लीट। अब आती है ऊपर की बारी। तो ऊपर की तरफ हमने क्या करना है, जो कमर है वहाँ पे हमने एक इंच का हमने छोटा छोटा प्लीट्स डालना होता है दोनों तरफ। तो प्लीट्स डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बेल्ट थी उसको रॉन्ग साइड में रख करके चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। ये देखो, इस प्रकार से मैंने अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, पलट लेंगे। पलट करके घुमा करके उसी सिलाई के ऊपर हमने उस बेल्ट को दोबारा अटैच करना है, नीचे की तरफ नहीं करना है, ध्यान रखना है, उसी सिलाई के ऊपर अटैच करना है। तो ये मेरी बेल्ट लग चुकी है और ये देखो पूरे 17 इंचज़ की मेरी बेल्ट रेडी हो गई है और ये मेरा पेटीकोट हो गया है रेडी। तो ये है मेरा साड़ी का फाइनल लुक। तो देखिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताइए कि ये साड़ी आपको कैसा लगा।